अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अतीकुर रहमान। आज की लेक्चर में स्टडी करेंगे बाय ट्रांसपोज मेथड। इस मेथड को समझना है। इस मेथड के ज़रिए आपने करना क्या है, एक लाइनर इक्वेशन का आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है। आज की लेक्चर में ट्रांसपोज मेथड को डिटेल से समझना है। ट्रांसपोज मेथड को समझने से पहले इनकी बेसिक्स को समझना है कि ट्रांसपोज मेथड के बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज मेथड्स के बेसिक्स को समझते हैं। ट्रांसपोज मेथड्स के बेसिक ये हैं, अगर कोई नंबर या कोई क्वांटिटी लेफ्ट में प्लस में था, आपने इसको लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र करना था, तो प्लस को चेंज करके आपने माइनस लिखना है। इसी तरह अगर माइनस में था तो इसको जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस को आपने प्लस लिखना है। इसी तरह मल्टीप्लाई को आपने डिवाइड लिखना है, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई लिखना है। अगर आपने राइट से लेफ्ट आपने ट्रांसफ़र करना था कोई नंबर या क्वांटिटी, तो यही चीज़ें आपने याद रखना है। माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को डिवाइड। यही चीज़ें हमारे पास बेसिक्स हैं ट्रांसपोज मेथड के। अगर ट्रांसपोज मेथड को समझना है तो ये बेसिक्स आपको आना चाहिए। आइए ये ट्रांसपोज मेथड को और डिटेल से समझते हैं। इनके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल्स में तमाम लाइनियर इक्वेशन को मैं ले लूँगा। हर लाइनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन के लिए क्या तरीकाकार होगा, यानी इसको ट्रांसपोज, इसके लिए ट्रांसपोज मेथड आपने कैसे यूज़ करना है। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास समझो ये हमारे पास एक लाइनियर इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लाइनियर इक्वेशन। लाइनियर इक्वेशन की पहचान कैसे होगी ये आपको बताया गया है ऑलरेडी। इक्वेशन की पहचान आपने साइन ऑफ इक्वलिटी से करना है। लाइनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिस इक्वेशन में x या y या z की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। अब आपने ये मेथड यूज़ कैसे करना है और x की वैल्यू कैसे निकालना है, तो इसके लिए तरीकाकार ये है। अगर आपने x को फाइंड करना है तो x को आपने अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए इस 2 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र करना है। तो बेसिक्स आपको आते हैं। अगर आपने 2 को ट्रांसफ़र करना है तो साथ में इनके साइन को आपने चेंज करके लिखना है। बाकी 0 से 2 निकालें, ये हमारे पास आएगा -2। अब यही -2 हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए सॉल्यूशन क्या होती है तो आपने सिंपल बताना है, फॉर द वैल्यू ऑफ अननोन दैट makes इक्वेशन ट्रू। आपने क्या बताना है, सॉल्यूशन से मतलब x की या y की या z की वो वैल्यू जो इक्वेशन को ट्रू साबित करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, x की वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। यानी x की जिस वैल्यू पे इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, इक्वेशन ट्रू साबित होता है, x की वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे -2 है, अगर मैं x की जगह -2 लिखूं, -2 + 2, ये हमारे पास लेफ्ट में भी 0 आएगा, राइट ऑलरेडी 0 है। क्लियर है। एक और चीज़ है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। एक आता है सॉल्व। सॉल्व से क्या मतलब है, सॉल्व से मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इस चीज़ को भी समझना है आप लोगों ने। इन 2 टर्मिनोलॉजीज को आपने पहले समझना है कि सॉल्व से क्या मतलब है। सॉल्व से मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन सच दैट, जैसे कि x है, y है, z है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। सॉल्यूशन से क्या मतलब है, फॉर द वैल्यू ऑफ अननोन दैट मेक्स एन इक्वेशन ट्रू। यानी x की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन ट्रू साबित होता है, जिस पे ये स्टेटमेंट ट्रू होता है,
x की वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन। x की वैल्यू मालूम करने को क्या कहा जाता है, सॉल्व कहा जाता है। सॉल्व का मतलब है x या y की या z की वैल्यू मालूम करने को सॉल्व कहा जाता है। आसान वर्डिंग में सॉल्यूशन से मतलब क्या है, x या y या z की वो वैल्यू जिस पे इक्वेशन ट्रू साबित होता है, x y z की वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। तो ये -2 हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल में 2x - 4 = 0। ये भी हमारे पास एक लाइनियर इक्वेशन है। इक्वेशन की पहचान साइन ऑफ इक्वलिटी से, लाइनियर से मतलब x की पावर 1। इसको सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है, यानी x की वैल्यू निकालने का क्या तरीकाकार है और आपने इस मेथड को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, पहले नंबर पे किसको ट्रांसफर करना है, दूसरे नंबर पे किसको ट्रांसफर करना है। पहले नंबर पे आपने 4 को ट्रांसफर करना है, दूसरे नंबर पे आपने 2 को ट्रांसफर करना है। कैसे, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इसको आपने प्लस में लिखना है। 0 में 4 को ऐड करें 4 आएगा। इसी तरह 2 और x के बीच में न प्लस है न माइनस है। ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। ये 2 हमारे पास क्या कहलाता है, SS से मतलब सॉल्यूशन सेट। क्लियर है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 था। एग्जांपल नंबर 3 को देख लें। एग्जांपल नंबर 3 में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेता हूँ एक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x - 4 + 5। ये हमारे पास क्या है, +6 ले लें = 0। ये हमारे पास क्या है, एक लाइनर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी x की वैल्यू कैसे निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये समझना है, अगर आपने इस मेथड को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सबसे पहले किसको ट्रांसफ़र करना है, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर। सबसे पहले आपने इसको ट्रांसफ़र करना है, सेकंड नंबर पे इसको ट्रांसफ़र करना है, थर्ड वन आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। कैसे, अब 2 × x - 4 इसको अपनी जगह पे लिखें, 6 प्लस में है, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 0 से अगर आप 6 को माइनस करेंगे -6 आएगा। सेकंड पे अब मैंने कहा था 2 को ट्रांसफ़र करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह 4 माइनस हो रहा है, लास्ट में किसको ट्रांसफ़र करना है, 4 को ट्रांसफ़र करना है। 4 माइनस हो रहा है, साथ में इनके साइन को चेंज करके लिखना है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था पहले, माइनस को प्लस लिखना है, प्लस को माइनस लिखना है। अब 4 प्लस है, 3 माइनस है, -3 को +4 से निकालें तो ये हमारे पास आएगा +1। तो अब आपका सोल्यूशन सेट होगा, क्या होगा, 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन सेट। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल में हमारे पास है 4 × x - 3 + 16 / 3 = 0। सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है, समझना किस चीज़ को है, आपने इस चीज़ को समझना है कि सबसे पहले मैंने किसको ट्रांसफ़र करना है, दूसरे नंबर पे किसको ट्रांसफ़र करना है। पहले आपको मैं ये समझा दूंगा। सबसे पहले आपने 16 को ट्रांसफ़र करना है, दूसरे नंबर पे आपने 3 को ट्रांसफ़र करना है, तीसरे नंबर पे आपने 4 को ट्रांसफ़र करना है, चौथे नंबर पे आपने 3 को ट्रांसफ़र करना है। आपके पास x की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। कैसे, ये 4x - 3 / 3, 16 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेकंड आपने 3 को ट्रांसफ़र करना है। अब 3 को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये बेसिक्स आपको पहले से याद होनी चाहिए। जो चीज़ डिवाइड में, दिस इज कॉल्ड मेजर लाइन। ये हमारे पास क्या है, दिस डिवाइडेड दिस। अब 3 डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद
16 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 जमा करें 4, 48 आएगा। इसके बाद थर्ड वन आपने 4 को ट्रांसफ़र करना है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर 48 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आएगा, -12। अब 3 माइनस हो रहा है, लास्ट में ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 12 में 3 प्लस करें, -12 से +3 आप निकालें तो ये हमारे पास आएगा -9। तो ये -9 हमारे पास क्या कहलाएगा, ये -9 हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ये इसका तरीकाकार है ट्रांसपोज मेथड को यूज़ करने का। और जब भी आपके सामने कोई लाइनर इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सबसे पहले किसको ट्रांसफ़र करना है, फिर दूसरे नंबर पे किसको ट्रांसफ़र करना है, फिर तीसरे नंबर पे किसको ट्रांसफ़र करना है, पहले ये आपको आना चाहिए। फिर जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इन बेसिक्स को आपने याद रखना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सेकंड, इसके बाद लेक्चर में इसी लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड ट्रांसपोज मेथड नहीं होगा, बल्कि कौन सा मेथड होगा, इनवर्स मेथड होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।